दिल्ली में क्या माहौल है, खासतौर से तब जब 26 साल के बाद में दिल्ली के अंदर अब बीजेपी की सरकार विधानसभा के अंदर बनी है। अच्छा, बाकी यही कहना चाहेंगे मोदी साहब से और ये सरकार से कि मुश्किल में सरकार आई है 25 साल के बाद ही। नहीं समझे, इसलिए तरीके से काम करें। ये असल में देखिए पत्थर लगे हुए हैं, ये नया चांदनी चौक जब से बनाई है तो ये इसकी सफाई होती थी रोजाना घिस घिस के, ये पत्थर की सफाई होती है। केमिकल लगते थे इस पे, हाँ। इसमें सफाई होती थी, पूरी ओके होती थी सफाई। अच्छा, ये गंद हो चुकी है, सफाई बंद हो चुकी है। और पिछली सरकार में सफाई हुआ करती थी यहाँ पर। हाँ जी, 5-5 साल सफाई हो रही थी पूरी तरीके से। अच्छा, अब ये नहीं हो रही, अब ये नई सरकार में ये सफाई बंद हो गई है। बंद हो गई है। अरे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मोदी के ऊपर सही कर रहा है, बढ़िया। अरे मोदी जी ने, मैं तो रेखा गुप्ता जी पूछ रहा हूँ, रेखा जी गुप्ता जी का। आई है वो क्या अभी एकदम से हाथ एक करम टन चला देंगे, टाइम लगेगा। अच्छा, 100 दिन में खाली तोड़ फोड़ हुआ और कुछ नहीं हुआ, सड़कों के गड्ढे वैसे ही वैसे। अभी बरसात हो तो पानी सब जगह भरेगा। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वागत है आपका। मैं हूं शरद शर्मा और आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए 100 दिन हो गए हैं। सरकार अपनी 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, जबकि विपक्षी आम आदमी पार्टी बता रही है कि कैसे नई सरकार 100 दिन के अंदर ही फेल हो गई है। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। पक्ष विपक्ष तो अपने दावे करेंगे ही, लेकिन दिल्ली में क्या माहौल है, खासतौर से तब जब 26 साल के बाद में दिल्ली के अंदर अब बीजेपी की सरकार विधानसभा के अंदर बनी है। हालांकि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नई सरकार के लिए 100 दिन का समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, बल्कि इतना समय तो ये कहा जाता है कि ज़्यादातर समय तो हनीमून पीरियड के तौर पर ही निकल जाता है। लेकिन जब सरकार ने खुद ही इसको एक इवेंट बनाया हुआ है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 100 दिन पर फोकस करते हैं, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है वो भी 100 दिन पर फोकस करते हैं, तो अब 100 दिन की एक परंपरा चल पड़ी है, एक इवेंट बन गया है। तो अब जानना ज़रूरी है कि 100 दिन के अंदर नई बीजेपी सरकार जो आई है सत्ता में, 100 दिन हो गए हैं, तो 100 दिन के अंदर दिल्ली में किस तरह का माहौल है ये जानना शुरू करते हैं। बहुत पुराना काम है मेरा, आज बहुत दिन बाद कर रहा हूँ, वैसे थोड़ा थोड़ा माहौल में बताता रहता हूँ। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम सैयद नुसरत अली है। कहाँ रह रहे हैं जी? जी जाफराबाद। आपकी तरफ बैठने की थोड़ी जगह कम है जी। 100 दिन हो गए जी सरकार के जी। तो कैसी काम कैसा है सरकार का? अभी तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा, सिवाय बस वही है जी, रेडी पटरी को हटवाना, तोड़ना, यही हो रहा है जी बस। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपको ऐसा नहीं नज़र आया जो? अभी तो कुछ नहीं नज़र आया। और बाकी अभी आपने देखा 3 दिन पहले बारिश हुई है, हाँ, क्या हाल था, कोई नाले तक साफ नहीं थे। ठीक है, तो मतलब आपको अभी 100 दिन? अभी कुछ नहीं है, अभी बाकी अभी तो आई है, हाँ, कुछ करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, चांदनी चौक में आपको आजकल ये वाले तस्वीरें बहुत दिखेंगी कि गाड़ी जो है, ये नो मोटर व्हीकल जोन है, यानी कि आप चांदनी चौक के इलाके में, ये 1300 मीटर की पट्टी है लाल किले से फतेहपुरी तक, यहाँ पर आप मोटर व्हीकल नहीं लाते, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, तो इसलिए धड़ल्ले से मैं आया हूँ। मेरे सामने 2-3 बार जो इस तरह गाड़ी जा चुकी हैं, ऐसे करके लोगों के दुपहिया वाहन उठाए जा रहे हैं। तो भाई कोई भी चांदनी चौक आए तो कृपया चांदनी चौक में ना लगाए, ये पुलिस वाले घूम रहे हैं, ट्रैफिक वाले, वो आपकी गाड़ी जो है उठाकर ले जाएंगे। आपका क्या नाम भाई? हैं? अशरफ। कहाँ रहते हो अशरफ भाई? अलीगढ़। अलीगढ़, ठीक है, तो अलीगढ़ रह रहे हो। दिल्ली के बारे में क्या सुन रहे हो? काम ठीक चल रहा है यहाँ पर? बढ़िया चल रहा ठीक है, थोड़ा दिल्ली के बारे में पूछ रहा हूँ, 100 दिन हो गए सरकार के, उसके बारे में। है। बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आइए जी अंदर चलते हैं। आप कहाँ से आए सर? तो जी ये है चांदनी चौक, ये जैन लाल मंदिर। ख़ास बात ये है चांदनी चौक की कि ये 1300 मीटर की पट्टी है लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक की, तो इस पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ है, गिरजाघर भी है, चर्च भी है यहाँ पर। तो ये बड़ी सेकुलर रोड है, ये सभी धर्मों का यहाँ पर बहुत सम्मान होता है, केवल दिखाने को नहीं, वैसे भी आप यहाँ पर लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्यों जी, दिल्ली तो रह रहे हो क्या आप? कहाँ रह रहे हो? अलीगढ़ से आ रही रिक्शा? अभी वो आए किए हैं? 2-4 दिन हुआ है। ओहो, काम ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। हैं? ठीक है।
ये जो इतना ये मलते हो ना, ये हाथों की रेखाएं मिट जाती हैं इससे। ये तंबाकू जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपका क्या नाम है भाई? ये हमारा नाम नकुल रवानी है। नकुल रवानी, कब से रह रहे हो दिल्ली में? दिल्ली में सर बचपन गुजर गया। बचपन गुजर गया। तो हम तो सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। 100 दिन हो गए दिल्ली की नई सरकार के, रेखा गुप्ता सरकार के। कैसे हैं 100 दिन, कैसे लग रहे हैं? कुछ ऐसा ही है। रेखा गुप्ता सब चोरी वोरी काम का जो है, सब घुसपैठिया सब नौकरी ले रखे हैं। यही मामला है, घुसपैठिया नौकरी ले रखे हैं। कौन घुसपैठिया? जैसे कि हो गया ये यहाँ का ठेकेदार, जैसे टेंडर ले लिया, हाँ। जिसके अंडर में टेंडर होते हैं, ओहो। ये सब घुसपैठिए हैं। अच्छे जो पहले काम करते थे वो उसके अंडर में नहीं, अच्छे लोग देने वाला जो अच्छे काम टेंडर लेते थे, उनको टेंडर अच्छे वाले को नहीं दे रखे। अच्छा। जैसे कि अब एक काला पड़ जाता है, इनके सफाई होता था, अब इनका सफाई बंद हुआ है। इस सरकार में ये सफाई बंद हो गया यहाँ पर? बंद है। इसमें क्रीम लगकर सफाई होता था ना। अच्छा, एक बार दिखा दूं जो ये कह रहे हैं। शुरू में तो मैं इनकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आई है। ये असल में देखिए पत्थर लगे हुए हैं, ये नया चांदनी चौक जब से बनाई है, तो ये इसकी सफाई होती थी रोजाना घिस घिस के, ये पत्थर की सफाई होती है। केमिकल लगते थे इस पे, हाँ। इसमें सफाई होती थी, पूरी ओके होती थी सफाई। अच्छा। ये गंद हो चुकी है, सफाई बंद हो चुकी है। और उतना पिछली सरकार में सफाई हुआ करती थी यहाँ पर? जी हाँ जी, 5-5 साल सफाई हो रही थी पूरी तरीके से। अच्छा। अब ये नहीं हो रही। अब ये नई सरकार में ये सफाई बंद हो गई है? बंद हो गई है। अरे ये घुसपैठिया उसको दे रखा अच्छा, है। घुसपैठिया शुरू में सुन के ऐसा लगता है ये कुछ और कह रहे हैं, पर बाद में पता लगता है ये कुछ और कह रहे हैं। हाँ, एक को ले रहे हैं टेंडर और कोई घुसपैठिया टेंडर ले चुके हैं। इनमें सफाई क्लियर ओके नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, जो पानी लगते थे 2 बार में, जो गर्मी में पानी लगते थे रोड पर, हाँ। वो फिनिशिंग पानी केमिकल वाला जो मिट्टी उड़ जाता था, हाँ। वो भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा। पूरी क्लियर बंद कर रखे हैं। हाँ भाई, एक बार ये दिखा दूं, ये इन्होंने बताया है। तो भाई ये सारे के सारे पत्थर जो हैं, इन पर जो है सफाई की ज़रूरत है। सारे काले पड़ गए हैं ये, क्योंकि मैं यहाँ पहले आया हुआ हूँ, मैंने यहाँ देखा हुआ है कि इसका रंग कैसा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। अगर पहली बार आया होता मैं, तो मुझे सब ठीक ही लग रहा होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ रंग तो ढल ही जाया करता है। हमारा भी ढल गया। तो पत्थर तो क्या चीज़ है, ये तो पूरे दिन यहाँ पर ऐसे ही तपता है, इस पर गंदगी आती है। तो साफ़ सफाई की यहाँ पर ज़रूरत जो है महसूस हो रही है। आपका क्या नाम है जी? हाँ, आपका नाम नहीं है? हैं? चलो ठीक है, आओ। ये देखिए प्राचीन गौरी शंकर मंदिर आ गया। पहले जयलाल मंदिर आपको दिखाया था, वो देखिए पीछे। ये बिल्कुल चांदनी चौक की पहचान है। ये भी बिल्कुल बढ़िया तरह से लाल रंग ऐसा पेंटेड है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया दिखाई देता है। और अब ये देखिए, ये गौरी शंकर मंदिर है। आइए ज़रा व्यापारियों पर चलते हैं अब। क्या हाल है जी? क्या नाम हो गया जी आपका? विजय जिंदल। जिंदल साहब, 100 दिन हो गए नई सरकार के, कुछ बताइए कैसा लग रहा है सरकार का काम? सब ठीक ही है जो भी चल रहा है जी। ठीक है, कुछ एक आधा तो बताइए, ऐसे थोड़ा ऐसा कुछ लग नहीं रहा कह है। सकते जी, अरे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हमारे बड़े भाई साहब थोड़ा सा आप भी तो नागरिक हैं। राजनीति से दूर हूं भाई। अरे रानी, मैं तो नागरिक से पूछ रहा हूँ। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मोदी जो कर रहा है सही कर रहा है, बढ़िया। अरे मोदी जी ने, मैं तो रेखा गुप्ता जी पूछ रहा हूँ। रेखा जी गुप्ता जी का आई है वो, क्या अभी एकदम से हाथ एक कलम पेन चला देंगे? टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा। अच्छा। और नहीं, टाइम तो लगा। मैं तो ये कहा ही नहीं कि काम नहीं हुआ। काम तो पहले जो है वो तो वही काम होगा, और क्या काम। अच्छा। अब नया तो अभी टाइम लगेगा साहब। मतलब अभी 100 दिन में ऐसा कुछ आपको नहीं दिखा, आप ये कह रहे हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है। 100 दिन में 50 दिन तो वैसे ही खराब चले गए। कैसे? काम फिर आएगा, बंदा देखेगा क्या है। कोई ये भी वही है, स्टूडेंट वाला हिसाब है। अच्छा। हाँ। नहीं, वो तो है ही है, वो तो है ही है। लेकिन 100 दिन भी तो खुद सरकार ने बनाए ना कि 100 दिन में हम करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे तो अभी टाइम लगेगा, सब आ जाएगा सामने। अच्छा, ठीक है। आपको भी दिखेगा, हमें भी दिखेगा। नहीं, वो तो दिखेगा ही। मैं तो कह ही रहा हूँ, 100 दिन तो किसी भी सरकार के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। वही है, अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। कहाँ रहते हैं जी? हम तो बिहार सासाराम रहते हैं। अरे वहाँ से आए हैं आप? अच्छा, घूमने के लिए आए हैं। अच्छा। तो दिल्ली में घूम के कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? अभी तो केवल लाल किला ही घूमे, अभी कल ही आए हैं। अच्छा। और आज फर्स्ट डे है मेरा। तो कहाँ कहाँ जाने का इरादा है? जितना हो सकता है घूमेंगे। 10 डेज रहना है यहाँ, जितना अच्छा, घूमेंगे। हालांकि ये समय ठीक नहीं है, पर आज दिन ठीक है भाई। ऊपर देख लीजिए, मौसम बढ़िया हो रहा है। वरना तो आप जो है थोड़ी देर में ही आप ये कहोगे बस चलो चलो वापस चलो, होटल में वापस चलो। हाँ, वो तो है सर। ये गर्मी बहुत है। रिलेटिव रहते हैं, अच्छा, फादर इन लॉ रहते हैं। अच्छा। फिर तो ठीक है।
ससुराल है यहाँ पर आपकी? हाँ फिर तो आप वैसे भी फिर भी आ जाना। ठीक है, जयराम जी की। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जनाब। भाजी 100 दिन हो गए नई सरकार के, हाँ हाँ जी, तो थोड़ा बताइए क्या कैसा काम रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 100 दिन हो गए, काम तो सब जो भी है चल ही रहा है। अच्छा। बाकी यही कहना चाहेंगे मोदी साहब से और ये सरकार से कि मुश्किल में सरकार आई है 25 साल के बाद ही। हाँ। नहीं समझे, इसलिए तरीके से काम करें। हाँ। जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं उन्हें सही से तोड़ें और नुकसान ना करें पब्लिक का ज़्यादा। मतलब सही से तोड़ें या ना तोड़ें? ना, सही से तोड़ के उन्हें बसाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना? ये देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरी दिल्ली में इस समय बुलडोजर बज रहे हैं। हाँ। तो इनका ये कहना है कि भाई अगर आप तोड़ रहे हैं तो उनके जो है कहीं और बसाने का भी इंतजाम करें। मैं अभी परसों नरसों वीडियो देख रहा था। हाँ। तो उसकी सास रो रही, उसकी बहू भी रो रही, और काफ़ी मकान उसका बनाया तोड़ दिया। हाँ। वो पैसा कमाने के लिए, देखो रोजगार कम है लोगों पे। हाँ। और मुश्किल में मकान बनते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो मैं यही संदेश देता हूँ कि ये मुश्किल में सरकार आई है, नहीं तो 25-30 साल फिर निकल जाएगी। सलाह दे रहा हूँ मैं इस मोदी को कि ये मुश्किल में कैसे आई है, हमें पता है इस चीज़ का। हाँ। नहीं तो आने को कहीं सीट से 2-4 हज़ार से हर सीट पे जीते हैं। हाँ, सही बात समझ है। में आई हाँ। ना? तो ये तरीके से काम करें, इतना उजाड़ ना करें कि जिमें कि ये कम से कम 50 साल के लिए फिर चले जाएं। ओ। ठीक है ना? तो तरीके से काम करें, अपना काम सही तरीके से करें, बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक ये जो है ना सही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैं 3-4 वीडियो देख चुका हूँ हाँ। कि जो कि इतने बुलडोजर चल रहे हैं, बेफजूली परेशान है, हटरियाँ पटरियाँ, अब लोग भाई तुम्हें उजाड़ रहे हैं। हाँ। तो तुम ये तो देखो कि 4 बाल बच्चे तुम्हारे पीछे लगे हैं। हाँ। ये क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? लोगों ने कैसे तुम्हें वोट दिए हैं हाँ। कि फ्री फंड के, चलो जैसे भी क्या, एक बार चलो मौका दो, एक बार मौका हाँ, दो। हाँ। 25 साल के बाद, और 25 साल के बाद तुमने आते ही 100 दिन भी नहीं हुए, तुमने लाखों आदमी उजाड़ दिए। तो ये तरीके से काम करें तो सही रहेंगे, बेहतर रहेंगे। नहीं तो 5 साल आदमी परेशानी भोग लेगा। हाँ। फिर तुम अपने आप में जानना क्या होगा तुम्हारा आज। बात ठीक कह रहे हैं। एक इनकी बात मैं जोड़ दूं, जो ये कह रहे थे ना कि 3-4 हज़ार से ही सीटों पे जीते हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो दूसरे नंबर पे पार्टी रही है, जिसको सत्ता से हटाया है आम आदमी पार्टी, दोनों के बीच में 3-4% का ही अंतर है। 3-4 लाख वोट का, और 3-4 लाख वोट का मतलब होता है कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी लीजिए, जैसे बुराड़ी ले लीजिए, उसके 4 लाख वोट हैं, तो बस एक बुराड़ी मात्र का अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। नहीं, इतनी अंतर है। तो मैं यही सलाह देता हूँ भाई, इसमें रेखा गुप्ता का कोई कसूर नहीं है। मोदी की वजह से जीते हैं, सारी कहानी तो मोदी की है। हाँ। कोई चेहरा नहीं था। तो यही सलाह देता हूँ कि तरीके से काम करें। हाँ। और अपने वोट को बरकरार रखें। हाँ। और वोट बनाने की कोशिश करें। हाँ। सही है ना? तो आगे आएंगे, नहीं तो समस्या बहुत खड़ी हो जाएगी इनके लिए। ठीक है। आपका क्या नाम भाई साहब? अरे ना हाँ, अच्छा। ये टीका 2 रंगों से बनाया जी। पहले आपने सफ़ेद चंदन लगाया है क्या, और उसके बाद फिर कुमकुम है? हाँ। क्या नाम है जी आपका? लवकुश। ये आप ही का काम है जी? अच्छा। बस थोड़ा 100 दिन हो गए हैं सरकार के, थोड़ा सा बताइए कैसी है ये सरकार ये कामकाज? 100 दिन में खाली तोड़ फोड़ हुआ और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, थैंक यू। प्लीज़ देखते रहिए। 100 दिन में खाली तोड़ फोड़ हुआ और कुछ नहीं हुआ। सड़कों के गड्ढे वैसे के वैसे। अभी बरसात हो तो पानी सब जगह भरेगा। खाली हवा ही चल रही है और कुछ नहीं मुझे नजर आ रहा। हमें तो नजर नहीं आ रहा, बाकी को नहीं, मैं आपका ही पूछ रहा हूँ। मैं तो एक ड्रोन थोड़ी उड़ा रहा हूँ कि सबका पता लग जाए मुझे। भाई हमें तो नजर नहीं आ रहा। हमें तो बस यही दिखाई दे रहा कि खाली तोड़ फोड़ हो रही है। हाँ, और कोई खास काम तो हो नहीं रहा। ठीक है। सड़क में जाता हूँ तो गड्ढे वैसे के वैसे और बड़े हो गए। हाँ। पानी बरसात होती तो और भर जाता है। सफाई कहीं नजर आ नहीं रही। अच्छा। हाँ, कम से कम मैं अभी चांदनी चौक में आया हूँ, तो ये जो ये लगा हुआ है सारा पत्थर, ये साफ नहीं है यहाँ पर। ये देखो ना, ये पहले तो फिर भी साफ होता था क्योंकि प्राइवेट में दे रखा था। अच्छा, पहले यानी कि पिछली सरकार, आप ये कह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, प्राइवेट में दे रखा था यहाँ का, तो वो सफाई करते थे, दिन में 4 बार झाड़ू लगती थी। ठीक है। अब एनडीएमसी के चक्कर में है तो वो सुबह एक बार लगा देते और दोपहर में एक बार आ गए, बस झाड़ू लगती है सिर्फ, बस झाड़ू। तो ये इनकी सफाई नहीं हो रही है? जो पत्थर है ये सारा ये सफाई को नहीं है, ये देख लो ना सब। फिर तो साफ होगा ही नहीं है। बस क्या होगा? वो भी ये कर्मचारी जो आते हैं ना, ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अच्छा, ये कर्मचारी आते हैं आजकल, वीडियो बनाते हैं, वो अपनी फोटो खिंचाते हैं बस। अच्छा। अब सब लोग और चालान ऊपर से काटना शुरू कर दिया। हाँ भाई, एक चीज़ दिखा दें,
भाई सरकार देख रही हो तो सरकार देख ले, आम लोग देख रहे हैं तो आम लोग देख लें। भाई एक तो ये पान की पिचकारी, ये गुटखे वगैरह ये थूकना बंद करें। ये पूरा शहर जो है ऐसे ही रंगीन हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पहली बात तो लोग इस तरह से थूकना बंद करें और जो है गवर्नमेंट को इस पे बैन लगाना ऐसे तो गुटखा तो बैन है दिल्ली के अंदर, और फिर भी लोग जो है लोग नहीं है, सरकार ढीली है। हाँ, ये भी बात ठीक कह रहे हैं भाई कानून जब तक कड़ेगा से पालन नहीं होगा। हाँ। अब यहाँ 500 रुपए का चालान करते थूकते हुए पाया जाए, हाँ सब बंद हो जाएगा। कोरोना में कैसे बंद हो गया था? हाँ। सब मास्क लगाना शुरू कर दिए थे। हैं? मेट्रो के अंदर क्यों नहीं थूकते? हाँ देखो, ये अगर ये कह देना कि आदत ही खराब है, मेट्रो के अंदर सब साफ सफाई रहती है, उसकी दीवारें भी ऐसी लाल नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन वही रेलवे स्टेशन में आप चले जाओ, दे पिचकारी पिचकारी चलती रहती है। तो कुल मिला करके सरकार को जो है काम करना पड़ेगा। हाँ, बगैर काम करे गुजारा नहीं है। गुजारा बातों नहीं से कुछ नहीं होगा। जनता आज के टाइम पे जागरूक है। जैसे केजरीवाल इमोशनल कार्ड बार बार खेल रहे थे तो हटा दिया, वैसे ही मोदी जी का कार्ड कब तक खेलेंगे? भाई मोदी जी के चेहरे पे तो रेखा गुप्ता ही हाँ सही बात है। है। हाँ, वरना रेखा गुप्ता थोड़ी सीएम कैंडिडेट थी। रेखा गुप्ता को कौन जानता था? हाँ, मोदी के चेहरे पे तो वोट हुआ है। हाँ, अब मोदी जी हर काम के लिए तो आएंगे नहीं, तो जिसको नियुक्त किया वो उसकी वो जिम्मेदारी। सही बात है। प्रधानमंत्री थोड़ी यहाँ पे साफ सफाई के वो काम करेगा। जिसको नियुक्ति की गई है उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो बातें ना करे, काम ज्यादा करे। हाँ। तो ये बातें ज्यादा करती, काम कम काम कर कम रही। कर रहे हैं। ठीक है। सड़कों का बुरा हाल है, हाँ हाँ, बसों का बुरा हाल है। अच्छा, बसों का भी। बसों का टाइम टेबल कोई है नहीं। हाँ। और जाए तो 4-4 गाड़ी चली जाए हाँ, और ना जाए तो घंटों आप इंतजार करते रहो। ओहो, तो सबसे समस्या ही समस्या है। समस्या है। पसंद नहीं आया अभी 100 दिन का काम आपको? अभी कुछ नहीं पसंद है भाई। अच्छा, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे यहाँ सिया राम होता है, जय सिया राम या राम राम। श्री ही सिया है। हाँ, श्री ही सिया है। श्री तो भगवान के आगे वो लगाते ही देखो हैं जी। वो श्री ही सिया है। अच्छा श्री जो है ना, हाँ। शिरमौर है। अच्छा, चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। तो कहते हैं ना जय श्री राम, हाँ जय श्री राम। हाँ, अच्छा, हमारे उसमें जय चलता है जय सिया राम या राम राम ऐसे करके। वो अपना तर्क है। हाँ। जैसे मर्जी आप भज ले। हाँ चलिए, जाकी भगवान का नाम। सीता मूरत देखी थी। हाँ, ये बात बहुत सही कही, बहुत शुक्रिया जी। आइए। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? पहले भी मैं आपके आया हूँ, शायद आपके सुपुत्र मिले थे मुझे। याद है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मुझे। अब थोड़ा ना दस दो जी। अमृतपाल। 100 दिन हो गए नई सरकार के, तो कैसे देख रहे हैं नई सरकार के कामकाज को? ठीक ठाक है, ज़्यादा तो बढ़िया नहीं है। ज़्यादा बढ़िया नहीं है ना, ठीक ठाक है। कुछ जो पसंद आया हो और एक ना पसंद आया, कुछ बता दो थोड़ा सा। पसंद तो आया है जो जमुना साहब हो रही है। अच्छा, हो रही है हो रही है। अच्छा, और एक थोड़ा जो आगे जो काफ़ी काम भ्रष्टाचार तो कम हो गया हैं? जो लोगों का ये आना जाना जो लगा था, भीड़ भड़ाका का, तो थोड़ा वो कम हो गया। अच्छा, काम कम हो गया यहाँ पर? नहीं, हाँ। जो सड़क में भीड़ भड़ाका होता था। अच्छा, भीड़ भड़का कम हो गया सड़क पर। अच्छा, कम हो गया। जो अभी देखो तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब अगर ये देखो, अगर यहाँ ये बाजार लगते थे सारे हटाए जा रहे हैं। अक्रोचमेंट हुई जो जामा मस्जिद में पुल बैठाई फिर, हाँ, वो सब अक्रोचमेंट अच्छा काम। अब आगे से रास्ता भी खुला हो गया। अब वो, हाँ, खैर वो आपका नज़रिया है, जिसके रोजी रोटी गई है वो रो रहा है। वो तो रोएगा। हाँ, नहीं खैर वो ठीक है, वो आपका नज़रिया है कि भाई ये जो ये ज़मीन पे बैठते थे, बाजार लगाते थे, इन सबको हटा दिया सरकार ने, तो ये पॉजिटिव हुआ है। तो नेगेटिव बता दीजिए। नेगेटिव क्या? नेगेटिव बहुत, जैसे आप पहले कहते थे कि सड़क में गायें हट जाएंगी, वो हट जाएगा। हाँ। वो कुछ भी नहीं हटा। क्या हट जाएगा? गायें वगैरह, कुत्ते वगैरह हट जाएंगे। हाँ, वो कुछ भी नहीं हटा। हाँ, वो तो सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हो, तो ऐसे ही घूम रहे हाँ। हैं। हाँ। मतलब उसमें कोई चेंज ऐसा नज़र नहीं आया कि भाई वो उस पर कुछ काम हुआ ना, हो। उसमें अच्छा, हाँ जी। एक तो गायें और जो है आवारा पशु जो घूम रहे हैं, हाँ, वो ये है। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के अभी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा आपको भी? हाँ, ठीक है, 50-50 है। 50-50 है। हाँ। अच्छा, तो चलिए 100 दिन हुए हैं अभी, तो ज़्यादा कुछ कह नहीं हाँ, वही सकते। वैसे। ठीक है। आपका नाम क्या भाई? मनोज नाम है कहाँ रह रहे हो? जी, यूपी में, यूपी में कहाँ? गाजियाबाद बोपरा। अरे गाजियाबाद, फिर तो दिल्ली गए होगे। कैसा दिख रहा दिल्ली का काम? बढ़िया जी, बढ़िया से चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक है, मतलब बाहर से देखने पर, क्योंकि सरकार कैसा कर रही है वो तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता होगा। नहीं, खैर जब यहाँ रहोगे या तो काम करो, मतलब यहाँ काम कर रहे हो या? काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक चल रही है सरकार, 100 दिन ठीक है। एकदम बढ़िया। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिल्ली में होना चाहिए, हैं? जैसे यूपी में हो रहा है वैसे दिल्ली में होना क्या हो रहा है यूपी में? चाहिए। यूपी में बढ़िया हो रहा है। जो मतलब विवादित जो कर देते हैं लोग, हाँ, जो भी मतलब गलत लोग हैं, जो मामला माहौल ख़राब करते हैं, हाँ, दंगाई हैं जो लोग,
उनका भी सफाया हो रहा है दिल्ली में से। अच्छा बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। सर 1 मिनट लूँगा आपका, देखिए आप ये दिल्ली रहते हैं जी? अच्छा, बस मैं तो थोड़ा इससे पूछ रहा, 100 दिन हो गए हैं सरकार, इधर आ जाइए आराम से 100 दिन हो गए हैं नई सरकार को, काम कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कैसा है? नहीं, बिल्कुल बेकार काम चल रहा है। गरीब लोग तो बिल्कुल ही परेशान हैं। अच्छा, और अभी अरे हाल बताइए। में जो आपने देखा होगा कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, हाँ ये केजरीवाल के टाइम पे नहीं था। लेकिन अभी क्या है, आपने मार्केट को अंदाजा देख के लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना सूना माहौल है। हाँ। लोग बहुत कम है, नहीं तो यहाँ पे इस समय ना बहुत क्राउड होता है। तो दिक्कत यही है और कि वही इस मार्केट की पहचान होती है कि कितने लोग हैं, कितनी रौनक है, वही पहचान हाँ। होती है। यहाँ देख लो ना, यहाँ पे जिस समय केजरीवाल था यहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी थी। हाँ। आप ये पेड़ पौधे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने हाँ। जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है उसने क्या हाल बना दिया है दिल्ली का। और अभी ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखना और बद से बदतर हालात होने वाले हैं दिल्ली के। गरीबी बिल्कुल नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटाने लग रहे हैं। और अगर गरीब ही यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा जाएगी। ये लोग ये नहीं समझते कि गरीब ही इंसान जो होता है वही अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचाता है हर तबके का काम करने के लिए। हाँ, हाँ। लेकिन जब अमीर ही अमीर लोग होंगे तो ये रेडी वाले हैं बेचारे, ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये क्या काम करेंगे? तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है मैडम, थोड़ा आप बताइए, थोड़ा बताइए बात, वोट तो दे के आए होंगे आप ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा मैं शरद शर्मा हूँ सर, यूट्यूब में बस शरद शर्मा लिख लीजिएगा, सबसे पहले जाएगा वो मैं आऊँगा। सर नमस्ते 1 मिनट लूँगा आपका। आप यहीं दिल्ली रहते हैं जी? नहीं, बाहर से आए हैं? अच्छा, कहाँ से? बरेली से आए हैं। दिल्ली ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक है, घूमने घामने के लिए ठीक है। हाँ, घूमने के लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ये क्या ले रहे हो भाई? अनानास है भैया। अच्छा, सीजन है इसका ये 12 महीने का है ये? 12 महीने का नहीं, एक सीजन भी तो आता है। सीजन का सब दिन चलता है। अच्छा 12 महीने। अच्छा, नई सरकार का काम कैसे लग रहा है दिल्ली में? अब हम क्या बोले, अभी ज़्यादा नहीं अरे नागरिक तो हो ही नहीं, हम क्या बोले, आगे बोलिए। हैं? दुकान वाले से पूछिए। अच्छा, आप भी दिल्ली में रह रहे हो जी या कहीं यूपी में रह रहे हो जी? हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छा, वो कैसी लग रही है नई सरकार? अरे बस क्या है, हमें तो वही है, वो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। नहीं, वो तो खैर किसी भी सरकार के उसमें सबको ही है, हमें भी डेली काम करना है तभी हमारा घर चलेगा वो तो सबका ही है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी हाँ, पीना। लेकिन वैसे सरकार का कामकाज कैसा है? 100 दिन हो गए, वो पूछ रहा हूँ मैं। भाई अभी तो फिलहाल तो सही चल रहा है, देखो सही चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, बाकी तो हमें तो रोज कमाना ही है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। काम दाम चल नहीं रहा। अरे वो हमारा भी तो ऐसे ही है, जैसे आप अगर काम नहीं करोगे ना, ऐसे हम अगर काम नहीं करेंगे तो हम दोनों का ही घर नहीं चलेगा। तो काम तो करना है, कर्म ही प्रधान है। ठीक है, श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तुम सिर्फ कर्म करो, फल मैं दूंगा, इच्छा ना करो फल की, मिल जाएगा। तो बस कर्म करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। क्या है जी ये? अच्छा, तो हम तो थोड़ा सा इसे पूछने आए थे जी। अरे हाँ, सरकार के 100 दिन हो गए हैं, इस पे बात कर रहे हैं हम तो। नहीं सर, हमें नहीं कोई आइडिया है। हमारे यहाँ की सरकार ही नहीं है। कहाँ सरकार ही नहीं है? हमारे क्यों? यहाँ की नहीं, हम तो एमपी से। अच्छा, तो एमपी से आके दिल्ली में काम कर रहे हैं? जी, अच्छा, चलिए ये भी ठीक है। खाली दिल्ली में व्यापार है, रिहाइश नहीं है। जी, तो यहाँ किराए पे तो रहते होंगे यहाँ? किराए पे रह रहे हैं। अरे तो तब भी बात तो वही की वही है चलिए, क्यों जी? अरे मैं तो हाँ, मैंने ना मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये मिटा के ना ये हाथ की रेखाएं मिट जाती है, मैंने देखी है। बन जाती रेखा। हाँ जी, बोलिए क्या कह रहे हो? बाजी यहीं रह रहे हैं दिल्ली? हाँ जी, ये यूपी के रहने वाले। मूल रूप से यूपी के, हम भी यूपी वाले ही हैं। कावा के हैं। हाँ, हम इधर वेस्टर्न यूपी के हैं। अच्छा जी, बोलिए। हाँ, बस 100 दिन हो गए हैं सरकार के, कैसा काम काज है सरकार का? सब बढ़िया है जी, चल रहा है बढ़िया, और क्या चाहिए? वो कारोबार चल रहा है, खाना पीना हो रहा, और क्या ही चाहिए? सरकार तो सब आ रही है, जा रही है। अच्छा, मुझे कुछ खास नहीं है। अब ठीक है, अभी बदलाव होगा थोड़ा तो हो तो गया बदलाव, और कितना बदलाव करोगे? अरे बदलाव तो अभी और भी होगा। क्या होगा? आम आदमी पार्टी से बीजेपी हाथ हो गई, और क्या बदलाव करोगे? और अच्छा होगा अभी। और अच्छा क्या है? और अच्छा होगा अभी तो। अच्छा, चलिए, कारोबार बढ़ेंगे हैं?
कारोबार में बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसी उम्मीद है आपको? पर नहीं, पहले 100 दिन का अभी का पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, कैसा? अभी 100 दिन में कैसा काम काज है सरकार का? सब बढ़िया है जी। सब बढ़िया है, ठीक है, शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, अच्छा, कर लीजिए कर लीजिए, ठीक 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 है ठीक है ठीक है। सर नमस्ते, बस मैं थोड़ा इस पे पूछने आया था जी, ये सरकार के 100 दिन, ये आपकी शॉप है तो बस सरकार के 100 दिन हो गए, कैसा काम काज है सरकार का? हैं? क्या कमी क्या है आप बताओ? नहीं कमी नहीं, मैं बस पूछने आया हूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ क्या कमी नजर आ रही है आप? नहीं मैं तो नजर नहीं आ रही। अच्छा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया सारे अच्छा, काम। कोई एक आधा कोई बढ़िया काम जो आपको लगा हो 100 दिन के अंदर? आपको पता है, कुछ ज्यादा मेरे से ज्यादा आपको नॉलेज? अरे अरे नहीं, आपको ज्यादा नॉलेज है, हम क्या बताएंगे आपको इसके बारे में? अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे तरीका अच्छा है ये वाला ना बोलने का। आइए जी। अच्छा भाई, लहंगे वहंगे का बहुत काम होता है, जैसे देखो इधर लहंगा दिखा दो, शादी वादी की और सगाई की, मेहंदी की, रिश्ते की शॉपिंग यहाँ बहुत होती है। ये देखिए, असल में लोग सेलेक्ट इसलिए करने पड़ते हैं यहाँ पर, लोग बाहर से बहुत आते हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का क्राउड यहाँ पर आता है, तो इसलिए थोड़ा देख दाख कर बात करनी होती है। अच्छा देखिए, चलते चलते पता नहीं लगता हम कहाँ पहुँच गए। अब हम गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब पर आ गए हैं। क्या नाम हो गया भाई आपका? कमर हैं? कमर ये दिल्ली रह रहे हैं? नहीं, बाहर से आए हैं? बाहर से। मैंने कहा था ज़्यादातर लोग बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, आइए, बहुत शुक्रिया जी। वो दिल्ली पे बात कर रहे थे इसलिए आपसे बात नहीं कर पाए हम लोग। नमस्ते मैम, 1 मिनट लूँगा आपका, बस 1 मिनट लूँगा। मैं बस 100 दिन सरकार के में सरकार कैसा काम कर रही है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दिल्ली तो रहती हैं? अरे फिर भी इतनी छोटी सी बात आप बात नहीं कर रही है, बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए। क्या नाम है जी आपका? अमित नाम है। यहीं दिल्ली तो रहते हैं आप? दिल्ली में, फिर बनारस। बनारस, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं जी? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा। बस 100 दिन हो गए हैं सरकार के, ये दिल्ली में नहीं, सरकार के 100 दिन हो गए हैं, तो कामकाज कैसा लग रहा है? कामकाज सही लग रहा है। सही लग रहा है? कोई एक आधा कोई बढ़िया काम बता दो। कामकाज तो यार सभी लगभग सभी हो रहे हैं, बढ़िया कर रही है रेखा गुप्ता जी। अच्छा, हाँ, एक आधा तो बताओ। अरे एक आधा क्या है यार, जितनी भी है साफ सफाई हो रही है, दिल्ली की जितनी भी है गंदगी सारी हटाई जा रही है। अच्छा, गंदगी कैसे? गंदगी जैसे पटरी हो गई, रेडी हो गई है, जैसे पार्किंग सुविधा अच्छी हो रही है रोड पे, अच्छा, सही है। मतलब ये जो लोग हटाए जा रहे हैं इसको, ये साफ सफाई है आप? क्या करा जाएगा, कम से कम रोड तो खाली मिलेंगे कम से कम, ये तो अच्छा, देखो। हाँ, पर ठीक है, हाँ, आपका नज़रिया है, ठीक है। बस यही है और हाँ। क्या, बस इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बस ठीक है इतना ही। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो जी, ये है मूड दिल्ली का। एक छोटा सा प्रयास है जानने का कि मूड क्या है। पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, 100 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए, ये आंकने के लिए या आकलन करने के लिए कि उसने कैसा काम किया है। लेकिन खुद अगर सरकार ने इवेंट बनाया है तो फिर लोगों से तो पूछना ही पड़ेगा कि किस तरह का माहौल है, क्या सोच रहे हैं वो सरकार के कामकाज के बारे में। चांदनी चौक दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।